हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म एग्जाम स्टार बाजार में। डेली हम आपके लिए जीके जीएस के टॉप 30 क्वेश्चंस को लेकर आते हैं, तो आप सभी लोग इस वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा और डेली के रूटीन पे वीडियोस जरूर देखिएगा। ये वीडियोस हमारे पार्ट वाइज चल रहे हैं, तो ये हमारा पार्ट 8 सीरीज़ है। तो इस वीडियो में हमने किस टाइप के क्वेश्चंस लिए आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि किस राज्य में गोल मेला महोत्सव ये मनाया जाता है और सिंधु सभ्यता के मोहरों पर कौन से वृक्ष की छाप मिलती है। तो कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस हमने इसमें लिए हैं, तो आप सभी लोग इस वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। आई होप आप सभी लोगों को वीडियो बहुत ही पसंद आएगी। तो चलते हैं, हम आते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस ये कब मनाया जाता है। फ्रेंड्स, राष्ट्रीय मतदाता दिवस ये मनाया जाता है कब? तो ऑप्शन बी हमारा इसका राइट आंसर, यानी कि जनवरी 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। अब आप सभी लोग हमें बताइए कि 23 जनवरी को क्या मनाया जाता है। आई होप आप सभी लोगों को जरूर पता होगा, तो आप लोग हमें कमेंट में बताइए 23 जनवरी को क्या मनाया जाता है। अब ये 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 2 है, किस राज्य में गोल मेला महोत्सव ये मनाया जाता है। अब ये गोल मेला महोत्सव बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गोल मेला महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न में आते हैं कि बंगाल के किस गवर्नर के समय सरकारी खजाना मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया गया था। यानी कि बंगाल का कौन सा गवर्नर था जिसके समय सरकारी खजाना मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया गया। तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, वॉरेन हेस्टिंग के कार्यकाल में ये घटना हुई थी। ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, वॉरेन हेस्टिंग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, लोनार झील ये किस राज्य में स्थित है। फ्रेंड्स, ये लोनार झील है, ये किस राज्य में स्थित है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, महाराष्ट्र में ये लोनार झील स्थित है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन, पोलो खेल का प्रचलन ये भारत के किस राज्य में हुआ है। ये जो पोलो खेल है इसका प्रचलन पूछा है, तो ये हुआ है मणिपुर राज्य में। मणिपुर राज्य में ये पोलो खेल की शुरुआत हुई है। 6 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, 1722 में सूबेदारी सवाई राजा जयसिंह ने कहाँ दी गई थी। यानी कि राजा सवाई जयसिंह को 1722 में कहाँ की सूबेदारी दी गई थी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन डी, यानी कि आगरा की जगह की सूबेदारी सवाई राजा जयसिंह को 1722 में दी गई थी। ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 7 नंबर क्वेश्चन है कि चर्चा में रही माधिका भाषा ये भारत के किस क्षेत्र में बोली जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि माधिका भाषा ये भारत के किस क्षेत्र में बोली जाती है। ये हाल ही में चर्चा में बहुत रही है, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, दक्षिण भारत। ये माधिका भाषा दक्षिण भारत में बोली जाने वाली भाषा है। ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन 8 है, बीजों के प्रकीर्णन की सेंसर विधि ये किस में पाई जाती है। तो बीजों के जो ये प्रकीर्णन की सेंसर विधि है ये पाई जाती है पोस्ते में। ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन करती है। यानी कि मानव कलाई में जो नाड़ी स्पंदन करती है किस कारण। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि उसी दर जिस दर पर हृदय करता है उसी दर पर मानव की कलाई की नाड़ी स्पंदन भी करती है। ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, भारत में पहली अंग्रेज फैक्ट्री ये कहाँ स्थापित हुई थी। फ्रेंड्स, ये भारत में पहली जो अंग्रेज फैक्ट्री है ये सूरत में स्थापित की गई थी। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 में कह रहा है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा ये किसे कहा जाता है। यानी कि अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा ये भारत में किसे कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, यानी कि वुड डिस्पैच जो कि 1854 में हुआ था। इसको अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहरों में कौन से वृक्ष की छाप मिलती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी आपको बताया था। तो सिंधु सभ्यता में जो मोहरें थी उसमें किस वृक्ष की छाप मिलती थी। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि पीपल वृक्ष की छाप उन सिंधु सभ्यता में प्राप्त मोहरों पर मिलती थी। ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा।
तो आई होप फ्रेंड्स आप सभी लोगों को क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट लग रहे होंगे। तो आप सभी लोगों ने अगर अभी कमेंट नहीं किया है तो अभी कमेंट कर दीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। आते हैं हम आगे क्वेश्चन में। तो आप सभी लोग इस वीडियो में लास्ट तक भी जरूर बने रहिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, एलोरा एवं एलिफेंटा के स्थल ये किस काल से संबंधित है। ये जो एलोरा और एलिफेंटा के स्थल हैं पूछा हुआ है कि किस काल से संबंधित हैं। तो ये है राष्ट्रकूट काल से। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। राष्ट्रकूट वंश होता है, इसमें एलोरा और एलिफेंटा के स्थल संबंधित हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, हरेला पर्व ये किस राज्य में मनाया जाता है। अब ये हरेला पर्व किस राज्य में मनाया जाता है, तो ये उत्तराखंड राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 15 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, वंदे मातरम समाचार पत्र के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे। ये जो वंदे मातरम समाचार पत्र है इसके संस्थापक पूछा है। तो इसके संस्थापक थे विपिन चंद्र पाल। ऑप्शन डी हमारा इसका राइट आंसर है, विपिन चंद्र पाल ये वंदे मातरम समाचार पत्र के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, मछली में मौजूद राइबोफ्लेविन को किसके रूप में भी जाना जाता है। तो हमारे ऑप्शंस में 4 विटामिन दिए हैं, तो इस कौन सा विटामिन है जो कि इसका राइट आंसर है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो ऑप्शन सी यानी कि विटामिन B2 ये मछली में मौजूद राइबोफ्लेविन के रूप में भी जाना जाता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 17 नंबर क्वेश्चन है कि 7वीं शताब्दी के प्रारंभ के समय थानेश्वर और कन्नौज के सिंहासन पर कौन विराजमान हुआ। 7वीं शताब्दी का पूछा हुआ है कि थानेश्वर और कन्नौज के सिंहासन पर कौन विराजमान हुआ। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, हर्षवर्धन। हर्षवर्धन जो था वो थानेश्वर और कन्नौज के सिंहासन पर विराजमान हुआ कब, 7वीं शताब्दी के प्रारंभ में। ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 18 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। अब ये पूछा है कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन बी, गोदावरी नदी, जो कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 19 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, 103वां संवैधानिक संशोधन ये किससे संबंधित है। ये जो 103वां संवैधानिक संशोधन है ये किससे संबंधित है। तो हमारे ऑप्शंस में से जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी कि आर्थिक आरक्षण से संबंधित है ये 103वां संवैधानिक संशोधन। ऑप्शन ए फ्रेंड्स हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो कि है आर्थिक आरक्षण। 20 नंबर क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक काल में पहले युग को क्या कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा होना चाहिए। हमारा ऑप्शन ए दिया हुआ है नवपाषाण काल, ऑप्शन बी दिया हुआ है पुरापाषाण काल और ऑप्शन सी दिया है ताम्र पाषाण काल। ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर होने वाला है वो है ऑप्शन बी, यानी कि पुरापाषाण काल ये प्रागैतिहासिक काल के पहले युग को कहते हैं। ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 21 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, बादशाह अकबर ने बुलंद दरवाज़ा ये किस वर्ष बनाया था। बुलंद दरवाज़ा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे भी जाते हैं कि बुलंद दरवाज़ा ये किस वर्ष बनवाया गया था या फिर किसके द्वारा बनवाया गया था। तो सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर कि अकबर के द्वारा ये बुलंद दरवाज़ा बनवाया गया था, लेकिन किस वर्ष बनवाया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 1602 में ये बुलंद दरवाज़ा बनवाया गया था अकबर के द्वारा। तो ऑप्शन सी हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 22 नंबर है कि चीन का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। अब ये चीन का राष्ट्रीय खेल पूछा है, तो इसका जो आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि टेबल टेनिस। एक ट्रिक से इसको याद कर सकते हैं कि चीन यानी कि चीनी कहाँ होती है, ये टेबल पे होती है। तो इस ट्रिक से भी इसको याद कर सकते हैं। तो आप सभी लोग यहाँ समझ गए होंगे, चीन का राष्ट्रीय खेल टेबल टेनिस। ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 23 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि अंडे की जर्दी में कौन सा 90% से अधिक विटामिन होता है। जो अंडे की जर्दी होती है उसमें 90% से अधिक विटामिन कौन सा होता है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन ए, विटामिन 12, जो कि अंडे की जर्दी में 90% से अधिक विटामिन होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। 24 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस ये किस तारीख को मनाया जाता है। ये जो अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस है पूछा है किस तारीख को मनाया जाता है। तो ये 11 दिसंबर को मनाया जाता है हर वर्ष।
अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। 25 नंबर क्वेश्चन है, फ्लाइट ऑफ पिजन। ये पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए बुक से रिलेटेड भी एग्जाम में जरूर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो फ्लाइट ऑफ पिजन ये पुस्तक है, इसके लेखक पूछा है यहाँ पर कौन है? तो इनका नाम है रस्किन बॉन्ड। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। रस्किन बॉन्ड के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है जिसका नाम है फ्लाइट ऑफ पिजन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 26 नंबर, निम्नलिखित में से कौन यूरोप की सबसे लंबी नदी है? अब यहाँ पर पूछा है यूरोप की सबसे लंबी नदी। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि वोल्गा नदी ये यूरोप की सबसे लंबी नदी है। ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 27 नंबर क्वेश्चन है, जैव उत्प्रेरक का उदाहरण निम्न में से कौन है? यानी कि हमारे 4 ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए है एंजाइम, ऑप्शन बी है कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन सी है वसा और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी कि एंजाइम। एंजाइम जो है ये जैव उत्प्रेरक का एक प्रकार का उदाहरण है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, यानी कि 28 नंबर क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी ये कहाँ स्थित है? अब मौर्य साम्राज्य की राजधानी ये स्थित है पाटलिपुत्र में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र स्थित है। 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? जफरनामा को पूछा है कि फारसी में किस सिख गुरु के द्वारा लिखा गया। तो इसका फ्रेंड्स राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि गुरु गोविंद सिंह, इनके द्वारा जफरनामा का जफरनामा का फारसी में लिखा गया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। फ्रेंड्स, गुरु अंगद जो है इन्होंने गुरुमुखी लिपि का शुरुआत की थी। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो आज के वीडियो का हम लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग हमें पहले बताइए। देखिए फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों ने आंसर बता दिया होगा। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, लॉर्ड डलहौजी। भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला जो ब्रिटिश गवर्नर जनरल था उसका नाम था लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा। तो आप सभी लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें, उसके लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत थैंक यू। तो आप सभी लोगों ने अगर अभी वीडियो को लाइक एंड शेयर भी नहीं किया है तो लाइक एंड शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, जिससे इस वीडियो का बेनिफिट वो भी पा सकें, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में एग्जाम स्टार बाजार में। आप सभी लोग डेली ज़रूर बने रहिएगा। नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम आते हैं फिर से एक नई वीडियो के साथ।